हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फैक्टर्स। मैथ में एक चैप्टर था फैक्टर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कंसेप्ट देखेंगे उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सिक्स का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, जैसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले 6 का फैक्टर निकालना है, तो 6 का क्या होगा, गुणनखंड एक से कट जाएगा ना 6, फिर 2, फिर 3, फिर 6 से कट जाएगा, तो कितना आ गया, इसका गुणनखंड फैक्टर कितना आ गया, 4। और अगर इस तरह से देखें तो 2 × 3। ठीक है, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। और पावर में क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, पावर में एक बढ़ा करके ऐड कर देते हैं। 1 + 1 कितना हो गया, 2 × में 3 का पावर कितना है, 1 पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 × 2 कितना हो गया, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो याद रखने के लिए बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे 6 का क्या देखें, 2 × 3 हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तोड़ लेना। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसी तरह से इसको याद कर लिया, मतलब ध्यान में रख लिया कि प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ना है। ठीक है, फिर पावर में एक बढ़ाना है, पावर में हमेशा एक बढ़ाना। मैं इस तरह से याद रखा हूँ इसको, ताकि मैं भूलूँ ना। आप लोग भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। इसको देखते हैं, 8 है। ठीक है, 8 का क्या होगा, 1 2 3 से नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 फिर 8 होगा। तो इसमें कितने फैक्टर आ गए, 4। अब अगर इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, तो ये तो सीधा ये 2 का पावर क्यू। पावर में क्या करते हैं हम लोग, एक इंक्रीज करते हैं, पावर में क्या करते हैं, एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 4। आगे देखते हैं, 12 है। 12 को क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं 6, फिर क्या होगा, 12। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आया इसका। अब इस तरह से तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 3 × 4। फिर 4 को देख रहे हैं क्या, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 हो गया। 3 का पावर कितना, 1। पावर में क्या करते हैं, एक को ऐड करते थे, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे पावर 2 है, 2 में क्या करेंगे, एक ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों तरीके से आ गया। ये बस समझाने के लिए करें, क्योंकि जब डाटा बड़ा आएगा, क्वेश्चन बड़ा आएगा ना, क्योंकि ये तो एग्जांपल ले लिया हूँ कि इजी डिजिट है, 12 है, 6 है, 8 है, 24 है। तो इस तरह से भी हम लोग देख रहे हैं इसको, और इस तरह से भी देख रहे हैं। बनाने का तरीका ये होना चाहिए। अब ये 24 है, 24 का कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 6 8 और कितना बार में आएगा, 12 और कितना बार में आएगा, 24। ठीक है, अब इस तरीके से देखते हैं, 3 8, तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। 8 का कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, और ये तो 3 के पावर 1। ठीक है, तो पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई 3, 2 का पावर कितना है, 3, तो 3 पावर में एक ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 फैक्टर हो गया। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ जो भी रहे, इतना 512 यहाँ पे, वहाँ पे कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे 512 है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना दिया हूँ, ये प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये 512 का तोड़ना है। ठीक है,
तो जैसे मुझे पता है तो मैं तोड़ लूँगा, लेकिन होता क्या है ना स्टार्टिंग में कि ये कैसे, तो लोग बोलेंगे कि याद करके आ गया, ये सब चीज़ें। तो आप ये सिंपल इस तरह से, एलसीएम तो पता ही होगा, तो आप एलसीएम कर लेना। अगर नहीं तोड़ पाते आसान से तो आप लोग इस तरह से तोड़ लेना। 512 कितना बना, 2 बार में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 256। फिर 2 बार में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 128। फिर 2 बार में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 64। 64 का तो पता ही होगा 4 का क्यूब होता है, ठीक है। इतना तोड़ लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, 4 के पावर 3। अब ये 4 का पावर 3 है तो 4 को भी 2 के स्क्वायर में कर सकते हैं, 2 के पावर 3। और 4 के पावर कितना होगा, 2 का स्क्वायर करें तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं उसका पावर कितना है, 3 है। अब कितना होगा, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर कितना होगा 6, 3 दूना 6। अभी टोटल कितना होगा 2 के पावर 9। फैक्टर निकालना है तो पावर में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, आंसर। आगे देखते हैं, 1728 है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, निकालना है 1728 का। 1728 का करना है तो सिंपल है, नहीं पता है मुझे कि मैं कितना पे तोड़ूं, या फिर आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो, या 2 से 4 से आप कैलकुलेशन जितना फास्ट रखोगे तो वो हो जाएगा। मैं ये समझाने के लिए कर देता हूँ। 1728 का एलसीएम निकाल लूँगा, ठीक है। 2 से 864, फिर 2 से कितना हो जाएगा 432, फिर 2 से 216, फिर 2 से 108। अब डायरेक्ट 4 से भी लगा लेना या 8 से भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये इजी तरीका सोचा हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इजी समझ जाए, इसलिए मैं 2 से लगा रहा हूँ। आप डायरेक्ट 4 से लगा लेना, या 8 से भी लग जाए तो 8 से लगा लेना, ठीक है। सेम ही आएगा आंसर। कितना हो जाएगा 27। फिर कितना बार में, 3 बार में लग गया 9। अब ये 2 कितना गया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर कितना हो गया 6 इंटू 3। तो 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3 है ना, 9 का स्क्वायर लिख दिया। अब कितना पावर में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो पावर 2 के पावर 6 है तो 6 + 1 इंटू 3 है तो 3 का पावर 3 है 1। ये कितना हो गया 7 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 28, ठीक है। इतना करना की ज़रूरत नहीं होता, यहीं पे डायरेक्ट ही हम लोग सोच सकते हैं। 2 का एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 6 और प्लस 3 का पावर 3 आ गया, तो 2 का पावर 6 एक पावर में बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा, 3 के पावर में एक बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहीं पे सोच लेंगे 7 चौक 28। तो ये जो लाइन मैंने किया, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 28 आंसर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 1000 है, ठीक है। अब 1000 का निकालना है तो 1000 को हम लोग क्या मानते हैं, 1000 को सीधा सा जानते हैं कि 10 का पावर 3 होता है, ठीक है। अब 10 को तोड़ लेंगे, इजी हो गया। 10 को तोड़ लेंगे 2 इंटू 5 में, 2 इंटू 5 में, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर भी 3 हो गया, अब 5 के पावर भी 3 हो गया। अगर देखा जाए तो यहीं यहीं पे हम लोग सोल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये स्टेप भी करना पड़ रहा है। तो ये 3 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 है तो पावर में एक इंक्रीज कर लिए, और इंटू 5 के पावर 3 है तो पावर पे क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी आंसर मिला लेना, ऑप्शन भी दे रखा हूँ, ठीक है। ये डी आ गया, इसमें 28, इसमें सी आ गया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स 175 है ना, 175 का निकाल। अब 175 का निकालते हैं तो कितना होता है 25 इंटू 7 हो जाता है, 25 इंटू 7 175 हो जाता है। 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 का 1। तो पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। तो 5 का पावर 2 है तो एक ऐड कर लिया, 2 इन प्लस 1 हो गया, इंटू 7 का पावर क्या है 1 है तो पावर में 1 ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6, ठीक है। ये आ गया फैक्टर।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, CGL में आ रखा है। 4 के पावर 11, 5 के पावर 7 और 13 के पावर 4 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, हम निकालते हैं। तो 4 का पावर 11, तो 4 को कितना बोल रहे हैं, 2 इंटू 2 में जोड़ सकते हैं। तो या 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर पावर क्या है 11 इंटू, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ ही है, 5 का पावर 7, 13 का पावर 4। ठीक है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 का पावर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 5 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 13 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो 22 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और इंटू 7 प्लस 1 कर लेंगे, फिर इंटू 4 प्लस 1। तो 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 7 और 1 8, 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 40 हो जाएगा। 23 इंटू 40 कर लेंगे। अब कितना आ रहा है 920। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ 11 0 25 है ना, 11 0 25 है। अब 11 0 25 अब मुश्किल तो होगा ही निकालने में, अगर स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो इसको मैं कैसे सोचूं, तो सिंपल सोचना है। 11 11 0 2 और 5 का LCM निकाल लेंगे। तो कितना बार है 5 बार में क्या हो जाएगा 22। LCM तो निकालने जानते ही होंगे, मैं वो उसका भी करूँगा वीडियो अपलोड। ठीक है, अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर ये 3 से आ जाएगा कितना 1 4 7, फिर क्या आ जाएगा 7 2 14, 7 से आ जाएगा 2 2 और 1, और फिर देख लेते हैं 7 से ही आ जा रहा है 3। ठीक है, या आप 3 से निकाल लो कोई तो, चलो 5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ये 3 का भी स्क्वायर हो गया, और 7 का भी स्क्वायर हो गया। तो पावर में एक ऐड करेंगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 2 + 1। अब ये देखो, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है पेपर में एग्ज़ाम में। ठीक है, जब ये आप मॉक टेस्ट लगाएं तब भी ये लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, ये सब मौखिक करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 27। ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकते हो मन में ही। आगे देखते हैं 60 है। ठीक है, फैक्टर निकालना है किसका 60 का। तो 60 का निकालना है तो इजी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 15 चौक 60 होता है। ठीक है, 15 इंटू 4, 15 को 3 इंटू 5 में कर सकते हैं, और 2 का यह स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1। अब देखो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 का पावर 3 का पावर 1 है, तो 1 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा। 5 में एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में भी एक ऐड हो जाएगा, ये पावर में ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12, फैक्टर क्या आ जाएगा 12। अब आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। मतलब इस तरह से वो दे दिया बना के, लग रहा है जैसे कि क्या है, क्या पूछ दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है n बराबर 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13 और 4 का पावर 14। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n। ठीक है, n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। अब देखते हैं, तो 4 का पावर 11 है। अब ये मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ क्लियर करने के लिए। 4 का पावर ये, 4 का पावर 13, फिर 4 का पावर 14। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 का पावर 11 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का पावर 1, क्योंकि गुना में क्या होता है, जैसे a का पावर 1 है इंटू a का पावर 2 है। ठीक है, तो अगर गुना में बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, 1 + 2 हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे 4 का पावर 11 अगर कॉमन ले लिए, तो ये 4 का पावर 11 लेते हैं, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि 4 का पावर 1, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 का पावर 12 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 का पावर 2 + 4 का पावर 3। ठीक है,
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 हो गया, ये तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64। ऐड कर लेंगे 20, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी है, 4 का पावर 11 भी है, ठीक है। अब सबको ऐड कर लेते हैं। अब ये 4 का पावर 11 इंटू 85 आ जाएगा, ठीक है। अब 85 आ गया, 85 आ गया। अब इसको तोड़ देते हैं पहले। 17 इंटू 5 में टूट गया। अब ये मल्टीप्लाई 4 इंटू 11, इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1। अब पावर में हम लोग क्या कर रहे थे, पावर में 1 ऐड करते। अब यहाँ पे एक देखते हैं, 4 को यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 11, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 22 बन जाएगा। फिर तो क्या बन गया, 2 का पावर 22 बन गया इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब पावर में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐड करते हैं। तो 22 का पावर क्या हो जाएगा, 22, 2 का पावर 22 है तो एक ऐड कर लिए। 17 का पावर 1 है तो इसमें भी एक ऐड कर लिए। 5 का पावर 1 है तो इसमें भी एक ऐड कर लिए। तो ये क्या हो गया 23, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2। अब गुना कर लेंगे, 46 इंटू 2 92, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो कल हम लोग देखेंगे ऑड फैक्टर्स, ठीक है। इसके आगे वाले क्लास अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और इसका अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें फैक्टर पीडीएफ, ठीक है। फैक्टर पीडीएफ लिखें, मैं आपको ज़रूर पीडीएफ ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेम ही पीडीएफ आपको क्वेश्चन का चीज़ें चाहिए ये सारा पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। आप अभी एक टाइप देखा हूँ, इसके बाद में ऑड फैक्टर है। अभी बहुत सारे 4-5 टाइप के फैक्टर होते हैं, मैं सब करवा दूंगा। लेकिन आपको अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर इस पर कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में लिखना ना भूलें फैक्टर पीडीएफ जिनको भी चाहिए, ठीक है। फैक्टर पीडीएफ ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।